कहानी की शुरुआत कुछ लड़कियों को दिखाते हुए होती है जो साथ में एक बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने आई थी। इनमें से नैन्सी नाम की लड़की की अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, इसलिए यह पार्टी खास नैन्सी के लिए रखी गई थी, क्योंकि शादी के बाद तो नैन्सी अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएगी। इसलिए उसकी सहेलियों से चिढ़ाते हुए एक गेम खेलने के लिए कहती है। गेम का रूल ये था कि उसे पार्टी में आए किसी भी एक अजनबी के साथ वन नाइट स्टैंड करना था, क्योंकि शादी के बाद तो उसे अपने पति जैक के साथ ही सोना है। लेकिन नैन्सी अपने दोस्तों को साफ मना कर देती है और कहती है कि ये तो मेरे पति के साथ चीटिंग होगी और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इतने में उस पार्टी में लूकस नाम का एक हैंडसम लड़का एंट्री करता है, जो आते ही लगातार नैन्सी को देख रहा था। अब ये देखकर उसकी सहेलियां भी उसे उकसाने लगती हैं कि देख यार, वो लड़का तो तुझे नहीं देखता जा रहा है, तेरे पास यही मौका है, जो करना है कर ले उसके साथ। लेकिन नैन्सी उनकी बातों को टालते हुए उन्हें फिर से मना कर देती है। इसी बीच उसे जैक का कॉल आता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। वो जैक से कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में आई हूँ, अगर तुम पास में ही हो तो मुझे लेने आ जाओ, क्योंकि मुझे घर जाना है। लेकिन जैक तो खुद ही अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा था, इसलिए वो नैन्सी को झूठ बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ। लेकिन बैकग्राउंड में चलते हुए गाने को सुनकर नैन्सी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे वीडियो कॉल करती है और देख लेती है कि जैक सच में पार्टी कर रहा है। तभी जैक उसे समझाने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ डांस देखने आया था, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया और न ही कभी दूंगा। लेकिन गुस्से में नैन्सी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। तभी उसकी नजर लूकस पर पड़ती है, जो उसे ढूंढते हुए बाहर आ गया था। नैन्सी लूकस को देखती है और उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कार है। लूकस भी हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद नैन्सी लूकस को लेकर उसकी कार में जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब इंटीमेट होने के बाद लूकस उसे बिस्की ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगी, ये ब्रांडेड है और जब तक तुम इसे खत्म करोगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सेफली पहुंचा दूंगा। लेकिन उस शराब को पीते ही नैन्सी बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को लूकस के घर में पाती है। नैन्सी घबरा जाती है और अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। वो लूकस से पूछती है कि तुम तो मुझे घर ले जाने वाले थे, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो। लूकस उसे कहता है कि तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, फिर भी तुम एक अजनबी के साथ सोने को तैयार हो गई। मुझे नहीं लगता कि तुम एक लॉयल लड़की हो, तुमने एक गेम के चलते मेरा इस्तेमाल किया और अपने होने वाले हस्बैंड को भी धोखा दिया। लेकिन अब गेम खेलने की बारी मेरी है और ये गेम तुम्हें बहुत मजेदार लगेगा। ये सुनकर नैन्सी समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो लूकस पर तुरंत हमला कर देती है और उससे घर की चाबी छीनकर जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो भागते हुए गेट तक पहुँचती है और उसे खोलने लगती है, तभी गेट पर लगे बिजली के झटके से वो गिर जाती है और उसके हाथों पर भी चोट लग जाती है। तभी लूकस उसे वापस घर के अंदर ले आता है और उसे वहीं पर बांध देता है। तभी नैन्सी घबराते हुए उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लूकस कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। दरअसल लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं और किसी की भी बातों में आ जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही लड़कियों को लाकर उनके साथ गेम खेलता हूँ और ये गेम बड़ा ही सिंपल है। इसका रूल है कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम हमेशा यहीं पर रहकर मेरी गुलामी करोगी। गेम का नाम है हाइड एंड सीक। तुम्हें बस किसी जगह पर जाकर छुप जाना है। अगर अंधेरा होने से पहले मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम हार जाओगी, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। जो कहकर वो उसकी रस्सी खोल देता है और नैन्सी वहाँ से भागने लगती है। वो जितना दूर जा सकती थी उतना दूर जाकर कहीं पर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ घने जंगल और गहरी गहरी खाइयाँ थीं। दरअसल ये जगह पहाड़ों के बीच घिरी हुई थी और इस जगह से निकल पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाती है। इतने में लूकस उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। वहीं नैन्सी के पास एक सांप आ जाता है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन लूकस की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। फिर लूकस जब वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है तभी नैन्सी मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे कोई भी सुरक्षित रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं लूकस भी वहाँ पर छुपा हुआ था और वो पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर अगले दिन लूकस दोबारा शहर जाता है, जहाँ पर वो एक पार्किंग एरिया में बैठा हुआ था। तभी वो वहाँ पर एक लड़के को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिशा को जबरदस्ती अपने कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। तभी लूकस बीच में आकर पैट्रिशा को बचा लेता है और उस लड़के से लड़ाई करने लगता है, जहाँ वो उस लड़के को खूब पीटता है, जिसके बाद वो लड़का अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब लूकस की बहादुरी से पैट्रिशा उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसकी कार में आकर बैठ जाती है। वो लूकस से उसका नाम पूछती है और उसकी बातों से पता चलता है कि पैट्रिशा एक अलग तरह की लड़की है, जिसको रोज अपना बॉयफ्रेंड बदलना पसंद है। वो लूकस से इतना इम्प्रेस हो चुकी थी कि वो तुरंत उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं लूकस को अपना हथियार मिल चुका था और वो उसे भी वही विस्की ऑफर करता है, जिसके अगले दिन पैट्रिशा की आंख लूकस के घर में खुलती है। नैन्सी वहाँ पर पहले से मौजूद होती है, जो पैट्रिशा से कहती है कि लूकस अच्छा इंसान नहीं है, उसने जो भी मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ करने वाला है और हम दोनों उसकी कैद में हैं, लेकिन हम मिलकर कोशिश करें तो हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। वहीं पैट्रिशा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, लूकस एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हम यहाँ कोई बंदी नहीं है। तभी लूकस वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को लंच के लिए बुलाता है। वहीं पैट्रिशा को अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो काफी खुश थी। उधर लूकस पैट्रिशा से बड़े प्यार से बात करता है और उनको खाने के लिए देता है। उसके बिहेवियर से पैट्रिशा को यकीन नहीं होता कि यह कोई बुरा इंसान हो सकता है। आगे लंच के बाद नैन्सी फिर से पैट्रिशा को समझाने की कोशिश
कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपना फोन चेक करो, उसमें नेटवर्क नहीं होगा। और लूकस के पास जाकर उसे सिर्फ ये बोलो कि मुझे घर जाना है, तब तुम खुद ही जान लोगी कि वो कैसा इंसान है। इतने में वहाँ पर लूकस आ जाता है और पैट्रिशा लूकस से कहती है कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। लेकिन लूकस उसे मना कर देता है और कहता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनते ही पैट्रिशा को समझ आ जाता है कि नैन्सी बिल्कुल सही कह रही थी और वो यहाँ पर फंस चुकी है। अब रात को पैट्रिशा और नैन्सी दोनों घर से भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि लूकस अपना अगला शिकार ढूंढने शहर गया हुआ था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पैट्रिशा मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के लिए नैन्सी से अलग हो जाती है। यह देखकर नैन्सी भी उसके पीछे जाने लगती है। वो उसे कहती है कि अकेले मत जाओ, यहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन तभी भागते हुए एक जगह पर पैट्रिशा की नजर सामने वाली खाई पर नहीं जाती और वो फिसलकर एक ढलान के पास गिरकर लटक जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन समय रहते नैन्सी आकर उसे ऊपर खींचकर बचा लेती है। अब वो दोनों समझ चुके थे कि इस अंधेरे जंगल में भटकने की बजाय उनका वापस चले जाना ही सही रहेगा। फिर वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर लूकस मिलता है, जो पहले ही घर पर आ चुका था। अब उसे देखते ही वो दोनों अपना सारा गुस्सा उस पर उतारते हुए उससे लड़ने लग जाती हैं। लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती हैं। वो लूकस बड़ी आसानी से उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उन्हें अपने अगले शिकार एली से मिलवाता है, जिसको वो आज ही पकड़ कर लाया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूकस ने एली को किस तरह पकड़ा था। एली एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी। वो अपने फॉलोवर्स को बता रही थी कि किस तरह अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लाया जाता है। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर उसके 2 फैन आ जाते हैं, जो काफी दूर से आए हुए थे। लेकिन एली उन्हें अपने पास में बैठने तक नहीं देती और उनसे रूडली बात करते हुए वहाँ से जाने को कह देती है, जो सुनकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर लूकस आता है, जो काफी शरीफ बनकर वहाँ पर आया था। वो एली से कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? अगर यहाँ कोई दूसरा बैठेगा तो आपको डिस्टर्ब होगा और मुझे भी काम करना है, तो मैं चुपचाप यहाँ पर अपना काम कर लूंगा। अब एली भी उसे बैठने दे देती है, जिसके बाद लूकस एकदम शरीफ और मासूम तरीके से एली से बातें करने लगता है। वहीं एली भी उसकी मासूमियत से काफी इम्प्रेस होने लगती है। कुछ देर बाद लूकस उसे वही विस्की ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे भी घर ले आता है। अब नैन्सी और पैट्रिशा को तो पता था कि वो फंस चुकी है, पर एली उससे अनजान थी। वो लूकस पर भड़कते हुए कहती है कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। इससे लूकस को गुस्सा आता है, पर वह सभी से कहता है कि तुम तीनों को एक गेम खेलना होगा और इस गेम के हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करके जो भी जीतेगा वो यहाँ से घर जा पाएगा। लेकिन एली ने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए वो पहला राउंड हारती है। अब अगले राउंड में जो भी हारेगा उसे सजा दी जाएगी। जिसके बाद वो एली को जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में लेके आता है और उसे गन पॉइंट करके कहता है कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे एंटरटेन करने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। अब वो बेचारी डरते हुए उसकी बात मान जाती है और डांस करने लगती है। इधर नैन्सी पैट्रिशा से कहती है कि लूकस की बातों में मत आना, वो झूठ बोल रहा है, वो हम तीनों को मार डालेगा। लेकिन पैट्रिशा तो कुछ अलग ही प्लान बना रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो लूकस के करीब रहेगी तो वो उसे जिता देगा और वो घर जा सकेगी। इसलिए वो नैन्सी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। तभी ये आवाज सुनकर लूकस बाहर आता है तो पैट्रिशा उसके पास जाकर प्यार भरी बातें करके उसके क्लोज आने की कोशिश करती है। वहीं लूकस भी उसे सोफे पर ले जाकर उसके करीब आने लगता है। वहीं एली इस मौके का फायदा उठाकर घर से भाग निकलती है और जंगल की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। लेकिन लूकस को उसकी भनक लग जाती है और वो एक बंदूक लेकर उसके पीछे जाने लगता है। उधर एली जंगल में काफी दूर तक भागने के बाद एक चट्टान के पीछे जाकर खुद को छुपा लेती है। लेकिन बदकिस्मती से लूकस वहाँ भी पहुँच जाता है और बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लेता है। फिर रात को डिनर के वक्त लूकस एली को अपनी गेम का असली मकसद बताता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया। तुमने अपने ब्लॉग में बताया है कि जिंदगी को रोमांचक और बेहतर बनाने का मौका ढूंढते रहो और वही करो जो तुम्हें खुशी दे। और तभी मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना लड़कियों के साथ गेम खेलकर अपनी जिंदगी को मजेदार बनाऊं, जो करके मुझे खुशी मिलने लगी और अब मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आता है। अगले सीन में लूकस शाम होने से पहले मशाल जलाकर एक आखिरी राउंड का ऐलान करता है। कहता है कि इस राउंड में जो भी हारेगा वो मारा जाएगा और जो भी जीतेगा वो वापस अपने घर जाएगा। तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस लुका छुपी खेलनी है। लेकिन सुबह होने तक मैंने तुम तीनों में से किसी 2 को भी ढूंढ लिया तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और जो बची रहेगी वो विनर बनकर यहाँ से आजाद हो जाएगी। जिसके बाद वो हवा में फायर करके गेम शुरू कर देता है और तीनों लड़के अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। वहीं लूकस भी एक शिकारी की तरह उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जंगल में भागते भागते एली का पैर अचानक एक तार पर लगता है, जिससे एक लकड़ी का ट्रैप तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। पर कुछ होने से पहले ही नैन्सी उसे बचा लेती है। अब इससे उन्हें एहसास हो जाता है कि जंगल में हर तरफ खतरनाक ट्रैप बिछे हुए हैं और अगर गलती से भी किसी भी ट्रैप पर पैर लग गया तो वो मारी जाएंगी। अब रात काफी हो चुकी थी और वो तीनों अभी भी भाग रही थी। तभी नैन्सी उन्हें एक प्लान बताती है कि हमें लूकस को किसी तरह यहाँ पर लाकर उसे उसी के ट्रैप में फंसाना होगा। इसलिए मैं जाकर किसी तरह लूकस को यहाँ पर लेकर आऊंगी। वहीं तुम दोनों जंगल में ट्रैप की तरफ भागोगी ताकि वो तुम्हारे पीछे आए और ट्रैप में फंसकर मारा जाए। अब प्लान के मुताबिक नैन्सी लूकस को लाने जाती है, जबकि पैट्रिशा और एली ट्रैप की तरफ बढ़ती हैं। पर कुछ दूर जाते ही बीच रास्ते में पैट्रिशा अचानक गायब हो जाती है और एली उसे पुकारते हुए ढूंढने लगती है। उधर नैन्सी जाकर लूकस को बुलाने लगती है तो लूकस अपनी गन लेकर बाहर आता है। पर तभी हम देखते हैं कि पैट्रिशा भी उसके साथ बाहर निकलती है, जो देखकर नैन्सी समझ जाती है कि
पैट्रिशा ने लूकस को वो प्लान बता दिया है ताकि वो उसे जाने दे, लेकिन लूकस उसे भी धोखा देकर उन दोनों को पकड़ लेता है। कहता है कि तुम लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हो, अब क्योंकि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो आखिर में एली बचती है, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूँ। तुम दोनों में से जो भी लड़ाई में जीतेगी उसे अगले राउंड का मौका मिलेगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान पैट्रिशा का सिर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर काफी देर तक नैन्सी और पैट्रिशा के ना आने पर एली उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और तभी वहाँ पर पैट्रिशा की लाश को देखकर वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। तभी लूकस वहाँ पर आता है और एली से कहता है कि नैन्सी ने पैट्रिशा को मार दिया क्योंकि मैंने उन दोनों से कहा था कि लड़ाई जीतने वाली को दूसरा मौका मिलेगा, पर बेचारी पैट्रिशा तो इस लड़ाई में मारी गई। इसके बाद वो एली से कहता है कि असल में तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था। पहली बार जब मैं तुम्हें पार्टी में पकड़ने गया तो तुम बच निकली और ये नैन्सी अपनी बेवकूफी से मेरे हाथ लग गई। फिर दूसरी बार जब मैं तुम्हें पार्किंग एरिया में ढूंढ रहा था तब ये पैट्रिशा अपने आप ही मेरे पास आ गई। इन दोनों के साथ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब इनके मरने की जिम्मेदार भी तुम ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें जिताना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक प्राइज की तरह हो और ये सब तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से ही तो मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर एली को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर लूकस से लड़ने लग जाती हैं और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती हैं। पर इसी दौरान अचानक एक गोली चलती है जो एली के पैर पर लग जाती है। यह देखकर लूकस गुस्से में नैन्सी को मारना शुरू कर देता है। तभी नैन्सी एली से कहती है कि जल्दी यहाँ से भागो और हमारा प्लान याद रखना। तभी एली किसी तरह जख्मी हालत में भागते हुए उसी ट्रैक की तरफ जाना शुरू कर देती है। वहीं नैन्सी लूकस से लड़ रही थी जहाँ लूकस उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वो नैन्सी को पकड़कर एली के पास आ जाता है क्योंकि उसे इस जंगल के हर कोने के बारे में अच्छे से पता था। जिसके बाद वो एक चाकू निकालता है और एली के सामने ही नैन्सी को मार डालता है। यह देखकर एली गुस्से से भर जाती है और लूकस को साइको कहकर उकसाने लगती है क्योंकि वहाँ पर वही ट्रैप बिछा हुआ था जिससे नैन्सी ने उसे बचाया था। लेकिन लूकस वो ट्रैप देख लेता है और कहता है कि तुम शिकारी को उसी के जाल में नहीं फंसा सकती। सच में तुम लड़कियाँ कितनी बेवकूफ होती हो। एली जवाब में कहती है कि आज मैं तेरी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। इतना कहते ही वो एक रस्सी खींच देती है जिससे वही लकड़ी का ट्रैप आकर सीधा लूकस के शरीर के आर पार हो जाता है क्योंकि पिछली बार उन सभी ने मिलकर उस ट्रैप को वापस सही करके उसी जगह पर लगा दिया था। अब एली को लग रहा था कि लूकस मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो नैन्सी की ओर बढ़ती है तभी अचानक लूकस होश में आकर उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। पर इसी बीच एली उसकी गन लेकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करती है जिससे अब फाइनली लूकस की मौत हो जाती है। अब एली धीरे धीरे वहाँ से बाहर जाने लगती है और अब फाइनली वो यहाँ से आजाद हो चुकी थी। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।